संगीत रागी एक कमेंट, उसके बाद राजनीतिक बहस करेंगे आज। प्रोफेसर संगीत रागी, ये विपक्षी सांसदों के हाथों में संविधान की किताब देखकर आपको हैरानी हुई, या जैसा मैंने अभी आशुतोष से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक उनको चुनाव जीतने का जो फॉर्मूला था उनका, उसमें उन्हें लगा कि संविधान वाला मुद्दा अच्छा चला है, इसलिए इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए? मानक, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उनको लगा है कि ये बहुत, इसकी राजनीतिक पूंजी बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभप्रद रहा है और इस नैरेटिव को बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस चीज को आगे लाया। संसदीय परंपराओं की जब हम बात करते हैं, अभी वेस्टमिनिस्टर मॉडल की बात हुई है, तो मुझे नहीं मालूम है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का 1924 के बाद कोई भी प्रधानमंत्री बना हो, क्योंकि वहां पर माना जाता है कि जो जीत करके आएगा, जो लोकमत से जीत करके आ रहा है, उसी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में मुझे याद नहीं आता है कि 1924 के बाद कोई हाउस ऑफ लॉर्ड से बना है। जो जीत करके आया है वही जो होता है वहां पर प्रधानमंत्री बनता है। और हमने देखा है मनमोहन सिंह कहां से थे, कैसे जीत करके आए थे, या राज्यसभा से गए थे प्रधानमंत्री। श्रीमती इंदिरा गांधी का भी हमने देखा था। तो सुविधा के अनुसार हमें व्याख्या नहीं करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 से 24 वो अंतराल अब खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से अपने बूते पर सत्ता में थी। उसके साथ एक निकट सहयोगियों के साथ, गठबंधन के साथ वो 365 के आसपास के 350 उसके पास थी। आज वो उसके पास नहीं है, 293 है। लेकिन विपक्ष ऐसा मान करके एक इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा कर दिया है जैसे इस चुनाव में विपक्ष जीता हो और सत्ता पक्ष हार गई हो। सत्ता पक्ष ने अपने लिए एक बहुत बड़ा टारगेट तय किया था, वो विपक्ष ने अपने लिए टारगेट तय किया था सत्ता में साधन। विपक्ष में बैठने के लिए थोड़ी कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, या जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो विपक्ष में इतना 230 सीटों के लिए, 232 सीटों के लिए लड़ रही थी क्या, या 272 सीटों के लिए लड़ रही थी? उनको वो 272 का टारगेट, उनका पूरे गठबंधन मिला देने के बावजूद भी 272 का टारगेट नहीं है। फिर भी कहा जा रहा है कि मैंडेट जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया है, मैंडेट उनका है। यदि मैंडेट 272 का यदि इंडिया गठबंधन के साथ आ गया होता तो मैं इस तर्क को स्वीकार कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और बात आगे जाने, देखिए आज ये पहला दिन था। मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे कोई इसमें कह सकता है कि असउद्दीन ओवैसी जब पिछली बार संसद की शपथ लेने में जा रहे थे तब जय श्री राम के नारे लगे थे, लेकिन शेम शेम वगैरह जैसी वाली बातें जो है, मुझे लगता है पहले दिन करना कोई थोड़ा सा शिष्टाचार के मुझे अशिष्ट लगा। हो सकता है मैं गलत होऊंगा, लेकिन मुझे अशिष्ट लगा। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे कोई भी होता है, यदि कांग्रेस पार्टी का भी कोई सदस्य यदि लोकसभा में यदि वो शपथ लेने के लिए जाता तो कम से कम पहली विनम्रता तो सबको दिखानी चाहिए। शालीनता, शिष्टाचार इतनी तो संसद में होनी ही चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री ने बहुत बेहतरीन बात कही। देखिए विपक्ष, मुझे लगता है कि एक बार अरुण जेटली की बात बार कोट किया जाता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। संसद चलाने की जिम्मेवारी जैसे दो पहियों की बात की जाती है तो दोनों की बनती है। एक पहिया अकेले यदि सरकार चलाना चाहे और विपक्ष कहे कि नहीं हम संसद चलाने नहीं देंगे, हम हंगामे ही करेंगे, मुझे लगता है विपक्ष उसी तेवर के साथ संसद में गया है। संसद संवाद का बस 10 सेकंड मानक, 10 सेकंड मानक। संवाद का मतलब हम कभी ये आज के दिन में नहीं सुनते हैं कि संसद के अंदर बहुत अद्भुत संवाद हुआ है। लोकसभा के प्रतिपक्ष और नेता पक्ष के दोनों तरफ से अद्भुत विषय को रखा गया है। एक समय होता था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलने बैठते थे या जॉर्ज फर्नांडिस बोलने बैठते थे तो सारे देश की जनता सुनती थी। आज विपक्ष के पास कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस प्रकार से सरकार को घेरने के लिए। ओके, ऑल राइट, अभी लौटता हूं संगीत रागी, इस डिबेट पर भी लौटता हूं।